एक शेर है, मेरे घर को आग लगाकर तू देख, चिंगारियां तेरे आंगन में भी ना आए तो कहना। अफगानिस्तान को आतंक की आग में झोंकने वाले पाकिस्तान का अंजाम ऐसा ही होना है। तालिबान को तमगे देने वाला पाकिस्तान इसकी सजा भुगतेगा। वैसे पाकिस्तान के कर्ज वाले मालिक चीन की साजिशें भी कम नहीं हैं। साल भर से बार बार LAC पर मात खाने वाले चीनी अब स्थानीय लोगों को गीदड़ भभकी देने लगे हैं। लद्दाख में बीजिंग के कायरों की सबसे नई करतूत भी देखिए। साल भर समझाया, कई बार बताया, न माने तो बारूद बरसाया, लेकिन माओ की संतानों की खाल इस कदर मोटी है कि इन्हें सीधी बात समझ में नहीं आती है। वरना अब लद्दाख वाली सरहद पर तोपें तैनात न होती, बीजिंग पर बारूद बरसाने के लिए फाइटर जेट तैयार न होते, क्योंकि ड्रैगन के डरपोक वारिसों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, इसका सबसे नया प्रमाण ये तस्वीर है। ये तस्वीर LAC के करीब डेमचौक की है, जिसमें लाल झंडा उठाए जिनपिंग के कायर नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का दावा यही है कि चीनी कायर लद्दाख के डेमचौक इलाके में घुसे, लाल बैनर दिखाया और गांव वालों को गीदड़ भभकी देकर लौट गए। यानी हमारे जांबाजों से बार बार शिकस्त खाने के बाद माओ के वारिस स्थानीय लोगों पर धौंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गांव वालों ने बताया कि 6 जुलाई को स्थानीय लोग दलाई लामा का जन्मदिन मना रहे थे। इसी से बौखलाए चीनी सैनिक स्थानीय लोगों के पास आए, LAC के पास सिंधु नदी के पार से झंडे और बैनर दिखाए। गांव वालों को गीदड़ भभकी देने के लिए चीनी कायर 5 गाड़ियों में सवार होकर आए थे। अपने साथ लाल झंडा और लाल बैनर भी लाए थे, जिसमें चीनी भाषा में लिखा हुआ था। अब सवाल यह है कि दलाई लामा का बर्थडे मनाने से चीन क्यों बौखलाया। चीन का तिब्बत पर कब्जा है। दलाई लामा तिब्बत की आजादी के सबसे बड़े सिपाही हैं। चीन लगातार दलाई लामा का विरोध करता रहा है, लेकिन चीन के विरोध की सिर्फ इतनी सी वजह नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट 6 जुलाई का है, जिसमें उन्होंने दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई दी थी। यानी जिस नाम से चीन खौफ खाता है, जिसके जिक्र भर से चीन की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, जिसके जरिए दुनिया भर में बीजिंग के पाप सरेआम होते रहे हैं, उन्हीं दलाई लामा के जरिए चीन को क्लियर मैसेज दे दिया। 2015 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर दलाई लामा को बधाई दी। बधाई ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने दलाई लामा से बात भी की। इस पर ट्वीट से साफ हो गया कि तिब्बत पर चीन के कब्जे को लेकर भारत की नीति बदल चुकी है। चीन के विस्तारवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करीब 70 साल पहले दलाई लामा ने हमारे देश में शरण ली। लाखों तिब्बती हमारे देश के अलग अलग शहरों में निर्वासित जिंदगी जी रहे हैं और चीन को ये गवारा नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की दलाई लामा को सार्वजनिक तौर पर बधाई देने और बात करने से चीन का हलक सूख चुका है। लद्दाख में गांव वालों को गीदड़ भभकी देने वाले चीनियों की हकीकत यही है। लद्दाख में कहावत है, इस धरती पर या तो उसके सबसे अच्छे दोस्त आते हैं या सबसे खतरनाक दुश्मन। तारीख गवाह है कि देश के ललाट लद्दाख की धरती पर आजादी के वास्ते दोस्त कम ही आए, लेकिन दुश्मनों ने हर बार दस्तक दी है। 1947 में जम्मू कश्मीर का हिस्सा रहने के दौरान पाकिस्तान का हमला, फिर 1962 में चीन के साथ जंग से लेकर 1999 में करगिल के युद्ध तक, हर बार लद्दाख की सरहद ने अपनी अहमियत का एहसास दिलाया है, जिसकी हिफाजत में जान की बाजी लगाने वालों के सीने पर बहादुरी के तमगे सजे हैं। देश को 23 परमवीर चक्र विजेता लद्दाख के रण क्षेत्र ने ही दिए हैं। लद्दाख की बुलंद चोटियों पर हमारे शूरवीरों के साहस और पराक्रम की अनगिनत अमिट गाथाएं दर्ज हैं। लेकिन चीनियों का फितूर अभी बाकी है। न एक दिन चीन की जंगी बीमारी की सर्जरी भी तय है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।